क्षमा करें महोदय, नागरिक संहिता के अनुसार धारा 1044 के प्रावधान में कहा गया है, विवाह पंजीकरण दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि एक पक्ष अनुपस्थित हो तो विवाह पंजीकरण पूरा नहीं हो सकता, स्थापित नहीं हो सकेगा कोई कानूनी और वैध विवाह संबंध। लेकिन महोदय कृपया एक और प्रतीक्षा करें। अगला। बिना दुल्हन के अकेले पंजीकरण कराने आया, ऐसा पहली बार देखा। सच में? परिवार ने तय किया विवाह बस पिता पैसे दें, माँ का इलाज कराने के लिए चाहे ससुराल में रहना पड़े। मैं मान गया, लेकिन दुल्हन आई ही नहीं। भाई तुम कहाँ हो? हम नागरिक कार्यालय पहुंच गए हैं, तुरंत आ जाओ। पापा ये क्या कर रहे हो? मैं तो हूँ ही नहीं, तुम लेकर आ गए पंजीकरण कराने। यूनजो में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न कर सकूं। हम आ गए हैं, तुम जल्दी आओ, 10 मिनट का समय है, तुम्हें पहुंचना ही होगा। पापा मैंने उसे देखा तक नहीं है, तुम अचानक शादी करवाने पर तुले हो क्या? तुम्हें लगता है मैं शादी नहीं कर पाऊंगी? अरे पापा तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सुनो, अगर तुमने इस लड़के को खो दिया तो तुम्हें इतना अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। मैं काम में व्यस्त हूँ, शादी की बात बाद में। हेलो हेलो हेलो। ओह ये लड़की यांशु, जान सोचा भी नहीं था आज ऐसा होगा। मुझे माफ करना। चाचा मैं और वेई कभी मिले भी नहीं, वह नहीं आई, मैं समझता हूँ। नहीं, वैसे भी हमारी शादी तय हो चुकी है, तुम ही हो मेरा दामाद। सब मेरी गलती है, बचपन से उसे बिगाड़ा। इस बार लौटकर जरूर डांटूंगा, चिंता मत करो, वह तुम्हें पसंद करेगी। चाचा मुझे थोड़ा समय चाहिए अभ्यस्त होने को। जवान हो, प्यार बढ़ता है। तुम्हारे पास वेई का नंबर नहीं है ना? मैं भेज देता हूं। तुम जवान लोग बातचीत करो, गपशप करो, प्यार बढ़ाओ। ठीक है, भेज दिया। लूजोंग, ये फूल कहाँ से? लूजोंग, ये शेंगमई ग्रुप की बेटी मिस सू ने भेजे। उन्होंने कहा आपसे अनुरोध है, आज रात 7 खाना। ये गुलदस्ता यूनहाई ग्रुप का है। बेटी मिस ये ने भेजा। ये गुलदस्ता डिंगशेंग ग्रुप की बेटी मिस गू ने भेजा। ये गुलदस्ता जोमिंग, मैंने कहा नहीं था ये फूल नहीं ले सकते। बॉस लू, मैं समझाता हूँ। दरअसल बात यह है, ये अमीर घरानों की लड़कियां आपसे मिलने पर आमादा हैं। उन्हें पता चला आप इस बार व्यावसायिक बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो पागलों की तरह आपसे मिलना चाहती हैं। खासकर वो डिंगशेंग ग्रुप की मिस गू बिल्कुल फिल्म स्टार जैसी दिखती है। उसने कहा आपकी मौजूदगी का बेसब्री से इंतजार है। बस मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। असल बात है, संयुक्त क्वांटम संचार प्रोजेक्ट गुआंग्यान ग्रुप इतनी जल्दी मान गया। जी बॉस लू, गुआंग्यान ग्रुप बहुत पहले से हमारे साथ काम करना चाहता था। मैंने अनुबंध देख लिया है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, मुझे पता चल गया। बॉस लू, गुआंग्यान ग्रुप की महिला सीईओ अभी विदेश से लौटी हैं। भाइयों को लगता है वह उन दूसरे समूहों की अमीर लड़कियों से आपके लिए ज्यादा मेल खाती हैं। जब मैं कंपनी में नहीं होता तुम लोग चुपके से बस इन्हीं बातों में लगे रहते हो। नहीं भाई, बस आपकी चिंता कर रहे हैं। देखिए ना, आपने पिछले 3 साल में जो व्यवसाय शुरू किया, हर बार सहयोग की बातचीत में आप नहीं जाते। अब बाहर की दुनिया उत्सुक है। आपके इस तेज तर्रार सीईओ के आखिर दिखते कैसे हैं? बस करो, चापलूसी बंद करो, अनुबंध दो, मैं खुद जाकर हस्ताक्षर करूंगा। यह रहा। सब ठीक है? हाँ ठीक है। गुआंग्यान ग्रुप में कब आया इतना हंदसा लड़का? क्या नया आया है?
प्रिज्म टेक्नोलॉजी के लू यांशिउ। लू यांशु, है ना? जी हाँ। बहुत हैंडसम है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है युवा और सफल। चू जियानवे भी बहुत युवा लगती है। और तो और युवा और सफल। अभी शुक्रिया। यह मेरा कर्तव्य था। तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। हेलो पापा। यानशिव, आज रात घर खाना खाना, मेरे साथ थोड़ा पी लेना। हाँ, आज रात आ जाऊंगा। लू यांशु, तो सहयोग के लिए शुभकामनाएं। मैं चलता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, आज रात ठीक समय पर आऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे वेई वेई के बारे में खबर है तुम्हें बताने के लिए। यानशिव, आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। क्या अच्छी खबर है दादा? वेई वेई वापस आ गई है। हाँ, वेई वेई ये 3 साल विदेश में थी, घर नहीं थी। इस बार वापस आकर मैं जरूर उसे कहूंगा कि तुम्हें एक जवाब दे। हाँ, ये लड़की बाहर रहने की आदत हो गई है, घर लौटना भी भूल गई। इस बार तुम्हें जरूर उसे कहना चाहिए कि यानशिव के साथ शादी का पंजीकरण करवा ले और फिर एक धूमधाम से शादी समारोह करवाए। कोई बात नहीं दादा, इन कुछ सालों में पापा और आपने मेरी बहुत देखभाल की है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका बदला कैसे चुकाऊं। यानशिव, ये 3 साल तुमने पूरा ध्यान काम पर लगाया। मैं 100% सहमत हूँ। बस एक बड़े के तौर पर मैं भी जल्दी पोता देखना चाहता हूँ। हाँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, कब पर पोता कब मिलेगा? मैं शराब ले आता हूँ। अरे, ये शराब तो मैं ले आया। यानशु, मुझे लगता है तुम और वेई वेई शादी के बाद प्यार करना अच्छा है। हमारे जमाने में 2 लोग देखते ही शादी कर लेते थे। बस करो, तुरंत वेई वेई को फोन करो, अभी उसे घर बुलाओ। ठीक है। हेलो, मैं हूं वेई वेई। आखिरकार मिलूंगा, 3 साल से नहीं मिली चू जियानवे से। हेलो वेई वेई, मैं हूं। हेलो चाचा चू, नमस्ते। मैं चूजी की सेक्रेटरी जियांग शुई हूँ। वह अभी मीटिंग में है, मुझे बता सकते हैं। मीटिंग में है तो उसे काम के बाद घर आने को कहो। जियांगशुई, ऐसा है चाचा चूजी, तो आज एक प्रोजेक्ट की बातचीत है, शाम को भी मीटिंग है, वह नहीं आएगी। अनुबंध की बातचीत पिता से मिलना ज्यादा जरूरी है। चाचा, चूजी बुला रही है, मैं फोन काटती हूँ। बाय। अरे, ये कहती है व्यस्त है, मीटिंग में है। मुझे लगता है ये लड़की पैसे की पागल हो गई है। नहीं, आज रात मैं उसे जरूर लाऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और लौटो। ठीक है। पापा इतनी रात को आ गए? तुम्हारी सेक्रेटरी ने कहा था तुम मीटिंग में हो। तुम यूनचेंग वापस आए, इतने दिन हो गए, घर क्यों नहीं आए एक बार देखने के लिए? पापा, कंपनी में ऊपर नीचे बहुत काम संभालना पड़ता है, मेरे पास घर जाने का समय कहाँ है। मैं और तुम्हारे दादा रोज घर पर तुम्हारा इंतजार करते हैं और तुम हो कंपनी में ही रहने लगे हो। पापा, तुम और मेरे दादा क्या चाल चल रहे हो? तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है? ये क्या मतलब है? तुम्हें अपने पिता की समझ पर भरोसा नहीं? क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? पापा, अब 21वीं सदी है, स्वतंत्र प्रेम को बढ़ावा दिया जाता है। तुम्हारे जमाने का शादी के बाद प्यार, व्यवस्थित विवाह, अब उसकी सिफारिश नहीं की जाती। ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? मैं तुमसे कहता हूँ, कभी कभी तुम नौजवानों की समझ हम बुजुर्गों से बेहतर नहीं होती। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह जल्दी चली गई। तुम्हारा पिता होकर क्या मैं तुम्हारी मदद न करूं? पापा, अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं चली जाऊंगी। अरे सुनो, कम से कम तस्वीर तो देख लो। ये तुम्हारे पिता ने खुद पापा, तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी टिकट बुक करके विदेश चली जाऊंगी? नहीं नहीं, अरे बाप रे, तुम सचमुच बहुत जिद्दी लड़की हो।
मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने यांशु को खो दिया तो मत कहना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। पापा, समय हो गया है, मुझे बाद में एक मीटिंग में जाना है। मैं जियांशु को कहूंगा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। अरे अरे तुम्हारा यह जिद्दी स्वभाव किससे सीखा है? मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूं। हैंडसम, क्या आप भी इस निविदा बैठक में भाग लेने वाले समूह के प्रतिनिधि हैं? हाँ। क्या संयोग है, मैं भी इस बार समूह निविदा बैठक में भाग ले रही समूह प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम गू है। जरूर मिलिए। मेरा नाम गू कियांशुई है। मेरे पापा को आप जानते होंगे, गू डोंगमिंग। डिंगशिंग ग्रुप गुडोंगमिंग। लगता है हमारा गू परिवार यूंजो में अभी भी गिनती में आता है। बिल्कुल सही, मैं हूँ डिंगशेंग ग्रुप की बेटी गू कियांशुई। ये मेरे भाई की वह सुंदर प्रेमिका है, मिस गूज। जरूर मिलिए। चूंकि आप जानते हैं डिंगशेंग ग्रुप की ताकत, तो आपको यह भी पता होना चाहिए यह निविदा बैठक डिंगशेंग ग्रुप द्वारा आयोजित है। मेरी एक आम बात तय कर सकती है एक कंपनी का भाग्य। मिस गूज, आपका यह कथन क्या मतलब रखता है? मैं देख रहा हूं आप काफी सुंदर हैं। आज रात मेरे साथ डिनर करें। मैंने नहीं सोचा था इतने बड़े डिंगशिंग ग्रुप को एक निविदा बैठक आयोजित करने के लिए मिस गू की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूं, यह तुम्हारा सम्मान है। माफ कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। तुम रुको मेरे लिए। पिछली साझेदारी परियोजना बहुत सफल रही है, आगे भी हम मिलकर काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो वही दामाद है जो छू परिवार में आया था, लू यानशिउ। हटो। क्या हुआ, क्या इतना भी भाई को देखना नहीं चाहते? लू यूनचुआन, हटो। यूनचुआन, ये है कियांशु, ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया था, दुल्हन के घर जाकर बस गया, लेकिन शादी में दुल्हन आई तक नहीं। लू यानशिउ। समझा कौन है? पता चला यूनचुआन के भाई हैं। भैया, मैं और कियांशुई जल्द ही सगाई कर रहे हैं। उस दिन आप जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा हम कैसे सगाई मनाते हैं। लू यूनचुआन, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, मुबारक हो। तुम जो भी कहो, मैं तुमसे बेहतर जिंदगी जीऊंगा। जरूरी नहीं मिस गूज, तुम दूसरे मर्दों को लुभाने से पहले अपने मंगेतर के बारे में सोचो। लू यानशिउ, साफ साफ बताओ, किसने दूसरे मर्द को लुभाया? हाँ, तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? तुरंत कियांशुई से माफी मांगो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? तुम हो कौन उसका साथ दे रहा है? ये गुआंगयान ग्रुप की इमारत है, यहाँ शोर मत करो। गुआंगयान ग्रुप क्या है? पता है ये कौन है? मुझे सच में नहीं पता। सुनो, ये डिंगशेंग ग्रुप के मालिक गू डोंगमिंग की बेटी हैं, गू परिवार की बेगम गू कियांशुई। फिर अरे लू यानशु, मैंने तुझे कम आंका था, निविदा बैठक शुरू नहीं हुई, अमीर औरत से जुड़ गया। तुम सबको अपने जैसा समझते हो? ये चू जानवई है, परियोजना साझेदार। परियोजना साझेदार कंपनी की परियोजना है या बिस्तर का प्रोजेक्ट? सुनो, तुम बस लू परिवार द्वारा फेंका गया मोहरा हो। लू यूनचुआन, क्या लू परिवार ने तुझे ऐसे बोलना सिखाया? तुमने मुझे मारा? मैं लू परिवार का बड़ा बेटा हूं भाई, छोटे को मारे स्वाभाविक है। तुम रुको, तुम दोबारा उपद्रव करोगे तो मैं सुरक्षा गार्ड को बाहर निकलवा दूंगा। रुको, तुम दोनों अगर फिर उपद्रव करोगे तो मैं सुरक्षा गार्ड को बाहर निकलवा दूंगा। तुम कौन हो? सुरक्षा गार्ड से मुझे निकालोगे? गुआंगयान ग्रुप के मालिक मेरी मंगेतर के पार्टनर हैं। डिंगशेंग ग्रुप की बड़ी बेटी है ना? तुम्हारा डिंगशेंग ग्रुप कब से ये मोड़ आया कि एक युवती के हाथ में सब कुछ है? तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? लू यानशु को बचाना चाहते हो, है ना? तुम अंधे तो नहीं लगते। आंखें खोलो, वह निविदा बैठक में सिर्फ अमीर औरतों का सहारा लेने आया है। चू जानवई,
उसकी बकवास मत सुनो। अभी अभी उसने मेरी मंगेतर को बहकाने की कोशिश की। मिस, तुम दिखने में बुरी तो नहीं हो, उसके जाल में मत फंसना, वरना तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। छू जानवी, थोड़ी देर में निविदा बैठक की सीसीटीवी देख सकती हो। देखो कौन किसको बहका रहा है। तुम्हें लगता है हम डरते हैं? देखो, अभी देखो। बस हो गया, निविदा बैठक शुरू होने वाली है। दोनों अंदर मिलते हैं। अरे मत जाओ, बदनाम करके भागने की सोच रहे हो। सीसीटीवी एक साथ देखते हैं। शुक्रिया चू जानवी। लू यांशु, आप बहुत नम्र हैं। मैं बस वहां से गुजर रही थी और मैंने कोई खास मदद भी नहीं की। ये मेरे अपने घर के मामले हैं, आपको हंसी में उड़ा दिया। नहीं नहीं, इतने साल व्यापार करते हुए ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। और लू यूनचुआन जैसा भाई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो देख लिया है लू यांशु, आपके घर के रिश्ते काफी जटिल लगते हैं, बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण नहीं है। बचपन से अब तक पहली बार कोई मुझे इतना समझता है। पर मैं तो उत्सुक हूँ। श्री लू ने सिर्फ 3 साल में यूनजो में नाम कमा लिया। मैंने सोचा था आप जैसे लोग बहुत निर्णायक होते होंगे। आप इतने नरम कैसे हो सकते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ काम में दिलचस्पी लेता हूँ। श्री चू, फिर मिलेंगे। लू यूनचुआन, तुम शांत रहो। आगे से मेरे गू परिवार के नाम का इस्तेमाल मत करना। मैं जानता हूं, लेकिन अभी लू यांशु ने जो कहा, क्या वह सच है? क्या तुमने सच में उसे लुभाया? क्या? वह जो कहता है तुम मान लेती हो? उस जैसा इंसान मेरी नजरों में आने लायक भी नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं किया अंशुई, मेरा मतलब यह नहीं था। लू यूनचुआन, अपनी हैसियत याद रखो। तुम अभी मेरे गू क्यांशुई की पति नहीं हो, न ही मेरे गू परिवार के दामाद हो। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे आदमी बनकर रहो। जी। ये लू यांशु ने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। देखती हूँ बाद में उसे कैसे संभालती हूँ। अरे क्या संयोग है, तुम्हारी सीट मेरी सीट के बगल में है। गू की अंशुई, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे भाई ने तुम्हारा जिक्र किया था, आज मिलकर देखा, सचमुच खूबसूरत हो। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया है, मेरे साथ चलो ना। मुझे तो कोई खास शौक नहीं है, बस हंसोम लड़कों में जरा ज्यादा दिलचस्पी है। मैं तो हमेशा सावधान रहता हूं, बस पसंद है कुछ सबूत जमा करना। आपने अभी जो कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। तुमने रिकॉर्डिंग की? नहीं तो क्या फिर से मिस गू द्वारा फंसाया जाऊं? ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें बहकाया। सबूत न रखूं? लू यांशियो, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? मेरी नजरों में तो तुम बस एक आदमी हो। गू की अंशुई। तुम फिर? अचरज नहीं, यूनचुआन ने कहा, तुम दोनों का चक्कर है। जियांग शुई। असिस्टेंट जियांग, ये दोनों निविदा बैठक में उपद्रव कर रहे हैं, कृपया इन्हें बाहर निकलवा दीजिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये हैं गुआंग्यान ग्रुप के चेयरमैन चू। चेयरमैन चू, आप ही हैं। चेयरमैन चू, ये शख्स शादीशुदा है और शादी के वक्त भी दुल्हन आई तक नहीं, इस काबिल नहीं कि आपके लायक हो। जियांग शुई, बेमतलब के लोगों को हटाओ। कृपया दोनों बाहर जाएं। अरे चेयरमैन चू, हम भी तो निविदा बैठक में आए हैं। चेयरमैन चू है ना? फिर लेंगे। अच्छे दामाद, मैं तुम्हारी निविदा इमारत के पास से गुजर रहा था। किस मंजिल पर हो? बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर। चेयरमैन लू, क्या आप सच में शादीशुदा हैं? शादीशुदा? क्या शादीशुदा होने से सहयोग पर असर पड़ता है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आज की निविदा बैठक बहुत सफल रही। हमारी दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से संचार परियोजना जीती। भविष्य में हमारी दोनों कंपनियां क्वांटम संचार अनुसंधान में अधिक विकास कोष लगा सकती हैं। आज से हमारा गुआंग्यान ग्रुप आधिकारिक तौर पर डिंगशिंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहा है। श्रीमान लू, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिज्म टेक्नोलॉजी हमारे साथ गहरा सहयोग कर सकती है तो चलिए कहीं और बात करते हैं। ठीक है,
ओह, मैं अचानक भूल गया। आज मेरे पास और काम है। मेरे ससुर जी निविदा भवन आए हैं। मुझे उनके साथ शराब पीने जाना है। वह औरत तुम्हारे साथ ऐसा करती है, फिर भी तुम खुशी खुशी उसके घर जाकर बस गए? श्रीमती चू, ये मेरा निजी मामला है। मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। चूंकि मैं शादीशुदा हूं, मैं अपनी शादी की जिम्मेदारी लूंगा। गहन सहयोग के बारे में हम बाद में मिलेंगे। कितने अच्छे आदमी हैं। श्रीमती चू, पसंद है तो पीछे क्यों नहीं पड़ती? अरे नहीं, नहीं हो सकता। घर में पहले ही बूढ़े ने मेरे लिए एक दामाद ठूंस दिया है। अगर मेरा वाला उसकी तरह हंदसोहना और काबिल होता तो कितना अच्छा होता। छोड़ो, चलते हैं। पापा, यांशु, सड़क पर जाम था पापा। ठीक था। चलो खाना खाते हैं। चलो। पापा, पापा, क्या मैं सही देख रहा हूं? क्या वह मेरे पापा थे? मैंने साफ नहीं देखा। मेरे पापा यहां क्या कर रहे थे? क्या मैंने सही देखा? छू साहब, हमारी बाद में एक मीटिंग है। छोटी मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे घर जाना है। जरूरी ना हो तो मत बुलाना। वेई वेई, तू आ गई आखिरकार। पापा, पहनावा भी अलग है। शायद मैंने गलत देखा। क्या देख रही है? बस 3 साल गए और तू अपने बाप को नहीं पहचानती? अरे नहीं पापा, मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकती। आज तो तू बड़ी बेमौके आ गई। यांशु अभी बाहर गया है, नहीं तो तू उसे अभी मिल सकती थी। पापा, इस बार मैं आपको यह बताने आई हूं, मैं भी आपके उस दामाद को देखना चाहती हूं। बेटी, तू समझ गई आखिर? कम से कम उसके 3 साल बर्बाद किए। जल्दी साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। कैसी साफ साफ बात? सुन ले, यांशु तो पूरे यूनजो में ढूंढने पर भी मिलने वाला सबसे अच्छा आदमी है। पापा, आप अभी तक समझ क्यों नहीं पाए? पहले जो साल मैं नहीं आती थी वो इसलिए कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं कभी मिली भी नहीं। तुम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर नहीं है? बात नहीं करते? वीडियो कॉल नहीं करते? अरे मैं आज वैलेंटाइन डे है। मैंने एक अच्छा रेस्तरां बुक किया है। चलोगी? समय नहीं। पागल। आज क्रिसमस है। वही विदेश में ठीक है ना? उबाऊ। मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। क्या क्या कहा तुमने? उसे ब्लॉक कर दिया? अरे बाप रे, जल्दी से उसे फोन करो, माफी मांगो। अरे तुम ही कर लो फोन। तुम? अरे बेटे, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है या बंद है। आमतौर पर यांशु फोन बंद नहीं करता। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? पापा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। ऑफिस में मीटिंग है। बाय। ये बेटी, क्या तेरे दादा और मैं इंसान नहीं है? जरा देर टिकना भी गवारा नहीं। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के साथ ऐसा करने की? हाँ पापा, भैया बहुत आगे निकल गए। इतने सामने मुझे मारा। मुझे वापस बुलाया बस इसी बात के लिए। क्या कहा उस समय? अगर मैं नहीं होता जो तुझे छू परिवार में भेजता तो क्या आज तू ऐसा होता? मैंने तुझे कहा था छू परिवार से मदद मांगने, डिंगशेंग ग्रुप के साथ डील करवाने। तू क्यों नहीं गया? चू परिवार किसके साथ डील करे? मैं कुछ नहीं कह सकता। लू यांशु, अगर पहले पता होता तू ऐसा कृतघ्न निकलेगा तो मैं तुझे जन्म ही नहीं देता। बिल्कुल सही। कृतघ्न रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं। रिश्तों की कीमत? तुझे रिश्तों की बात करने का हक भी है? मेरी माँ हमेशा यही सोचती थी कि तुम बाहर से गोद लिया हुआ बच्चा हो। किसे पता था तुम उसकी गैर कानूनी औलाद हो। मेरी माँ तुम तीनों से इतनी नाराज हुई कि बीमार पड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिश्ते की बात करने की?
चुप रहो लू यांशु। अगर तुमने चू परिवार से डिंगशन ग्रुप के साथ सहयोग के लिए नहीं कहा तो जान लो मैं तुरंत रोक दूंगा तेरी मां के इलाज का खर्च। इतने साल बाद भी आप अपने उस अच्छे पति के रोल को निभाते आ रहे हो। इन 3 सालों में मेरी मां के इलाज का खर्च क्या आपने एक बार भी दिया है? मैं यह वह तलाक समझौता है जिसकी तुमने पूरे 3 साल प्रतीक्षा की है। इसे हस्ताक्षर कर दो। आगे से मैं और मेरी मां तुम्हारे लू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। नमस्ते, मैं तुम्हारी 3 साल से ना देखी गई पत्नी हूँ। कल शाम 7 बजे चुन्हेलू वेस्टर्न रेस्टोरेंट में तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं मेरे लू परिवार को छोड़कर तुम कितनी ताकत रखती हो। श्रीमान लू, सच में तुम हो? क्या संयोग है? श्रीमान चू, क्या संयोग है? हाँ श्रीमान लू, एक पुरुष होकर तुम बैग क्यों देख रहे हो? ओह, तोहफा चुनने आया हूं। तुम भी अकेले घूम रही हो? हाँ मैं गुजर रही थी संयोग से कुछ तोहफे खरीदने। श्रीमान लू, किसके लिए तोहफा चुन रहे हैं इतने गंभीरता से? मेरी पत्नी के लिए। ओह अरे, मैं भूल ही गया था श्रीमान लू तो शादीशुदा हैं। इस दुकान के बैग काफी उच्च स्तर के हैं। श्रीमान लू की पसंद अच्छी है, इसी से लेना चाहिए। आपकी पत्नी को जरूर पसंद आएगी। तो श्रीमती चू, एक चुनने में मेरी मदद करें। ठीक है, यही लेते हैं, इस साल का नवीनतम मॉडल। पत्नी जी खुश हो जाएंगी। अच्छा, तो यही। कृपया इस बैग को पैक कर दीजिए। क्या आपको यही चाहिए महोदय? हाँ, लीजिए कार्ड से भुगतान। जी बिल्कुल, कृपया थोड़ा इंतजार करें। चूंकि आपका काम पूरा हो गया है तो मैं चलता हूँ। किसी दिन खाने पर मिलते हैं। ठीक है, तो श्रीमती चू का फोन इंतजार रहेगा। ठीक है, अलविदा। धीरे चले। महोदय, यह आपका चुना हुआ बैग है। आपका कार्ड वापस। शुक्रिया। अच्छा, शाम 7 बजे चुन्हेलू वेस्टर्न रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल, खिड़की के पास का टेबल। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या वह वही है? श्रीमान लू, हेलो। आज एक मेहमान आया था आपकी माँ से मिलने। अब उनकी हालत अचानक बिगड़ गई है। क्या? हम इलाज कर रहे हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं। क्या वह वही है? ओह, तोहफा चुनने आए हैं। और आप भी अकेले खरीदारी कर रही हैं? हाँ, मैं गुजर रहा था संयोग से कुछ तोहफे खरीदने। श्रीमान लू, किसके लिए तोहफा चुन रहे हैं इतनी गंभीरता से? पत्नी के लिए। ये आकृति क्यों इतना परिचित लग रहा है? माफ कीजिए, मेरी तरफ से कुछ जरूरी काम आ गया है। किसी और दिन, किसी और समय मिलते हैं। क्या बात है, पहली बार ही मुझे ठुकरा दिया। डॉक्टर चेन, मेरी माँ कैसी हैं? समय पर इलाज मिल गया, मरीज अब होश में है। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर चेन। श्रीमान लू, आप बहुत कह रहे हैं, मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करना हम डॉक्टरों का फर्ज है। धन्यवाद
माँ, आपको आराम मिला। मैं यांशु हूँ। यांशु, तुम आ गए। अच्छा बच्चा, माँ ने तुम पर बोझ डाल दिया। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? अब पैसे की कोई कमी नहीं। आप आराम से आरोग्य लाभ करें। हाँ, मेरा छोटा यांशु अब बड़ा होकर जिम्मेदार मर्द बन गया है। माँ, अभी आखिर हुआ क्या? कौन आया था? अभी कौन आया था? लू होंग थे। वह क्यों आए? वह मुझसे मदद मांगने आए। तुम्हारी सहायता चाहते हैं छू परिवार से डिंगशेंग ग्रुप के साथ सहयोग करवाने। आपने मान लिया? यांशु, वह आखिर तुम्हारे असली पिता हैं। माँ, पिछले 2 साल लू परिवार ने हम माँ बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या तुम भूल गए? तुम हमेशा इतने नरम दिल नहीं रह सकते। उस समय लू होंगे लू यूनचुआन को वह हरामी बेटा घर ले आए। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल किया। माँ तुमसे विनती करती है, बस इस बार मदद कर दो। माँ, मैं सिर्फ मिलवा सकता हूँ छू परिवार और डिंगशेंग ग्रुप को, लेकिन सहयोग होगा या नहीं उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बस आप लोग मदद कर सकें, संपर्क करना है। यांशु, ये 3 साल तुम्हें छू परिवार में दामाद बनने दिया। तुम्हारी हीनता हुई। माँ, नहीं हुई। छू परिवार के मुखिया और दादाजी मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। पर मैंने लू होंग से सुना है, इन 3 सालों में छू परिवार की लड़की ने तुमसे 3 साल छुपकर बिताए। तुम्हें खुद की पत्नी का चेहरा भी नहीं पता। क्या ये सच है? माँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जल्दी दामाद बना। उससे जुड़ने का समय ही नहीं मिला। इस बात को छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, बस तुम ठीक रहो, मुझे चिंता नहीं होगी। माँ, तुम भी अच्छी तरह आराम करना। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। आज की स्थिति आपातकालीन है। कल दोपहर 3 बजे फेंकियांग होटल में मुकाबला करने। लू यांशु, तुम यहाँ क्यों आए? कहीं तुम छू जानवई से मिलने नहीं आए? लू यूनचुआन, तुम कैसे इतने पीछे लगने वाले हो? हर दिन मेरे आसपास घूमते रहते हो। मैं थूकता हूँ, तुम्हारे पास हक है मुझे पीछे लगने वाला कहने का। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? मैं यहाँ आया हूँ 3 साल से, जो मुझसे एक बार भी नहीं मिली, छू परिवार की लड़की से सहयोग की बात करने। तुम जो ससुराल में रहते हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या अधिकार? यूनचुआन, ये वह तुम्हारा भाई है। ऐसा करो, बस वह घुटने टेक दे, मेरे खाए हुए फल के छिलके सब खा जाए, तो मैं उसे लेकर चलूंगी छुजियानवई से मिलने। सुना ना, बस तुम्हें गू कियानशुई के खाए हुए फल के छिलके खाने हैं, फिर वह दया करके तुम्हें छू जानवई से मिलवा देगी। दिन में सपने देख रहे हो, थोड़ी देर में पता नहीं कौन किस पर निर्भर होगा। लू यांशु, तुम्हें गू कियानशुई के खाए हुए फल के छिलके खाने हैं, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। इसे ठुकराओ मत। मैं तुम्हारी तरह नहीं किसी का कुत्ता बनकर बचे हुए खाने को नहीं खाता। तुम हट जाओ। मुझे गाली देकर भागना चाहते हो? ऐसे नहीं होगा। आज तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम कोशिश करो। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? मैनेजर झांग, मैं डिंगशेंग ग्रुप की बेटी हूँ, गू कियानशुई। यह लू परिवार के दूसरे बेटे हैं। ये आदमी कहीं से आकर फिर पड़ गया है, कृपया आप इसे बाहर निकाल दें। लू साहब, आप ही तो हैं। आपका बुक किया हुआ निजी कमरा तैयार है, इधर आइए। मैंने कहा, हम यहाँ पहले से आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। उसे हमसे आगे कैसे रखा जा सकता है? और वो तो गरीब है, इतने अच्छे होटल में निजी कमरा कैसे बुक कर सकता है? ठीक है, ये होटल यूनजो कावन सबसे अधिक शानदार होटल है। यहाँ आने वाले लोगों की जन कीमत कम से कम कई अरब होती है। ऐसे गरीबन कब अंदर आ सकते हैं? भीतर आ सकते हैं। मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ लू साहबज, हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण मेहमान हैं जन, कृपया सावधान रहेंगे। क्या उन सुरक्षा जन, जांग मैनेजर ने। इन दोनों को बाहर निकाल दो यन। शांत रहो। क्या कर रहे हो नन? मैं तोजन डिंगशेंग ग्रुप की बेटी हूँ रन। आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। आपका मालिक कहाँ है रन? उसे बाहर बुलाऊं, मैं आपकी शिकायत करूंगी। बाहर निकालो,
बाहर निकालो, आप कोई और हुक्म देना चाहते हैं हेंटन? हुक्म दो जन। इसके बाद लू परिवार के लोगों पूरन होटल में प्रवेश नहीं करने देना सन। जी हाँ डन। चूज यानवे आई हैंडन। आई हैंडन, पहले से ही निजी कमरे में जन आपका इंतजार कर रही हैंडन। रास्ता दिखाओ ना। बाहर निकालो, चू जानवे अंदर हैंटन। यह रन चू जानवे अभी तक यहाँ थी डन। कोई बात नहीं है, तुम पहले जाओ रन, मैं उनका इंतजार करता हूँ। जी हाँ डन। क्या हालत है मन? सुना हेवन लू परिवार के बड़े बेटे नंचू परिवार की बड़ी बेटी से मिलने के लिए नीचे लड़ रहे हैंडन। और मैंने सुना हेवन एक अमीर औरत के साथ आए हैंडन। यह तो साफ तौर पर अंचू परिवार की बड़ी बेटी कोरन धोखा दे रहे हैंडन। हेलो रन। हेलो लू साहबज, मैं हूँ रन। क्या आप खाली हैंडन? चू साहबज़, अभी खाली हैंडन एक साथ पीने के लिए क्या हूँ? अभी असुविधाजनक हेमन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक हेवन लू को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो चू साहब, मैं ही हूँ। क्या हुआ? काम खत्म? हाँ। मैं पश्चिमी शहर के छोटे बार में हूँ। अगर आप आना चाहें तो मैं इंतजार करूंगा। हाँ। साहब अंदर आइए। आ गया, बैठो। चू साहब अकेले मुरझाए हुए शराब पी रहे हूँ। मैं तुमसे ही पूछना चाहता था। कहा था ना कि वक्त नहीं है, फिर कैसे आ गए? मैं शायद उन लोगों का इंतजार कर रहे हो जिनसे मिलना चाहते थे। हाँ। चलो, सब कुछ शराब में ही है। चलो, सब कुछ शराब में ही है। ठीक है, सब कुछ शराब में। हमारी दोनों कंपनियों के सहयोग की शुभकामनाएं। सहयोग की शुभकामनाएं। चू साहब बहुत अच्छा शराब पीते हो। सब कहते हैं कि गुआंगियान ग्रुप शुरू से ही किसी भी तरह की शराब की संस्कृति नहीं रखता। आज ऐसे कैसे पी रही हैं चू साहब? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं चांदी। मुझे शराब पीने के लिए बुलाया था, तुम अकेले यहाँ पर अपने आप से पी रहे हो। ये पैग मैं तुम्हारे लिए पी लेता हूँ। ये मेरा गिलास है। माफ करना, मैं मुझे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। अब बताओ तुम वास्तव में क्या बात है? पहले
मैंने उन्हें एक बार ठुकरा दिया था, आज उन्होंने भी मुझे एक बार ठुकरा दिया। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही दर्द से ग्रस्त हैं। हाँ, देखता हूँ कौन फिर से छुपकर हमारी रेड वाइन पी रहा है। किसने पिया? मैंने तो पैसे दिए हैं। आज क्या हुआ और एक सुंदर युवक भी आ गया है। लिन शियाओ शियाओ, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो कहीं और जाकर बैठो। भूत की तरह मेरे पीछे मत लगे रहो। किसने कहा मुझे काम नहीं है? तुम क्या कर रही हो? मैंने दूसरी बहनों से सुना तेरा पति किसी और औरत के साथ भाग गया। क्या ये सच है? चू जी, तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारी भी पत्नी नहीं है? यह सुंदर सज्जन कौन है? परिचय कराओ। ये मेरे साझेदार हैं, प्रिज्म टेक्नोलॉजी के लूजी। तो आप ही लूजी हैं। पहले भी बहुत सुना है, चूजी ने आपके बारे में बताया था। कहा था आप सख्त सीईओ हैं, काम तेज और निर्णायक करते हैं। सही कहा ना? चू जी, शायद आप लोग पहले पिए, मैं वापस चलता हूँ। अभी आए और चले? जल्दी मत कीजिए लूजी, मैं आपके साथ एक पैग पीती हूँ। माफ कीजिए, मुझे जाना है। वो अभी आया और चला गया। कैसा वह लूजी है, एक पैग तक नहीं पीता। हालांकि व्यक्ति काफी सुंदर है। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उसे मत छेड़ना। वह मेरा बड़ा क्लाइंट है। ठीक है, मैंने ही तेरा क्लाइंट भगा दिया। चलो ठीक है, पर वे तुम क्या सोच रही हो? अभी बाहर सब कह रहे हैं तेरा पति एक अमीर औरत के साथ भाग गया। वो तुमसे भी सुंदर नहीं है। बस करो, पीते हैं। नामुमकिन, यानशु ऐसा आदमी नहीं है। बाहर की अफवाहें, उन पर विश्वास मत करो। पिताजी, मैंने उससे 2 बार मिलने का प्रयास किया। दोनों बार वह घर पर नहीं था। अब बाहर चर्चा है उसके अलग थलग होने की। पिताजी, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? 3 दिन बाद आपके दादा 77 साल का जन्मदिन है। कोई बात है क्या? ये बात जन्मदिन की बात नहीं रखी जा सकती। मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें और समझें आपके इस बहाने के दामाद कौन है। मैंने फैसला किया है, दादा के जन्मदिन पर उसे घर से बाहर कर दूंगा। ठीक है, जब समय आएगा तुम दोनों मिलोगे और बात करोगे। देखो, क्या गलतफहमी दूर हो सकती है। अगर उस समय भी तुम्हें वह अच्छा नहीं लगे तो पिताजी, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। ठीक है, बात तय है। ये 2 आमंत्रण पत्र मुझे बहुत मुश्किल से मिले छू परिवार के जन्मदिन के लिए। छू परिवार के आमंत्रण पत्र ये साधारण नहीं है जो कोई भी अंदर जा सके। यूनजो के सभी परिवारों में छू परिवार की दावत में जाने वाले ही ऊपरी वर्ग में गिने जाते हैं। मैंने कहा है बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। क्या अंशु, तुम बहुत अच्छी हो। पिछली बार तुम और यांशु मीटिंग रूम में झगड़े में मुझे छू जानवई से मिलने नहीं दिया। इस बार तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। क्या अंशु, पिछली बार मेरी वजह नहीं थी, यांशु की वजह से था। वह मेहमानों से मिलने के बहाने चू परिवार की बेटी से मिलना चाहता था। ध्यान से सुनो, डिंगशेंग ग्रुप ठीक होने पर ही मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ठीक हूँ तभी तुम्हारा मौका होगा हमारे घर में दामाद बनने का। क्या अंशु, इस बार आश्वस्त रहो, मैं यकीनन तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। यांशु के बारे में भविष्य में मेरे पास उसे संभालने का मौका होगा। इस बार छू परिवार दादाजी का जन्मदिन समारोह मैं छू परिवार के दामाद के रूप में शामिल होऊंगा। उस समय तुम प्रिज्म टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करके तोहफा देने आओगे। लू साहब, आश्वस्त रहें, काम पूरा करने का वादा। तोहफा देकर रुके नहीं, सीधे चले जाओ। समझ गया लू साहब। तो इस बार छू दादाजी का जन्मदिन, क्या आप अंततः अपनी पत्नी से मिलने वाले हैं? यह तुम्हारे चिंता का विषय है? यह तुम्हारे चिंता का विषय है? मेरी जुबानी हो गई। ठीक है लू साहब, यह आपने मुझसे जमा कराया था गू की अंशुई के परेशान करने वाले मेल, यह सब यूएसबी ड्राइव में है। ठीक है, मेहनत की है, जाओ। जी। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? छू दादाजी के जन्मदिन में तुम क्यों आए हो? हर जगह तुम्हें तुम्हारा नाम क्यों? शामिल हो सकता है छू दादाजी के जन्मदिन में शामिल होने वाले सिर्फ पूरे यूनजो मेंसन, हर क्षेत्र के प्रमुख लोग। नन, तुम एक दामाद जो ससुराल में रहता, हेमन यहाँ आकर नन क्या चाहते हो? नन सबको नन छू परिवार का मजाक बनाना। जन, मुझे लगता है छू परिवार ने तुम्हें आमंत्रित करना जन सबसे बड़ा मजाक है। मन, तुम ठीक है, तुम्हारी उस नारी सहित गू की अंशुई कहाँ है? नन, लू अंशु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं।
अपना ध्यान मत लगाओ नन कियांशु पररन, तुम्हें यह हक नहीं है अभी तुम्हें बाहर निकाल दूं नन, ताकि हमारे जन लू परिवार का नाम खराब हो नन। मुझे देखना है कि कौन साहस करता है नन। कौन सा अजनबी लड़का नन मेरे दामाद सेरन बेअदबी से बात करता है नन। लू यानशुगन, तुम इस दरवाजे में नहीं जा सकते। एक बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया जन तुम्हारे लिए दिखावा करने के लिए नन। तुमने किसे बूढ़ा कहा वन? मैंने जिसे कहा वही तुम होगन छोटा प्यारा न। मैं तुम्हें बताता हूँ रन, मैं छू परिवार का वन आमंत्रित मेहमान हूँ रन। ये तो बहुत ही अन्याय है वन। लोगों ने उसे बाहर फेंक दो जन। मुझे छोड़ दो जन, मैं छू परिवार का वन आमंत्रित मेहमान हूँ रन। तुम मुझे भगाना चाहते हो रन, ये छू परिवार के प्रति अनादर है मन। रुको नन। क्या वन? लू यानशुगन घबरा गए मन। जब मैं अंदर जाऊंगा जन, देखना वन चू जानवी के सामने रन तुम्हारी शिकायत करूंगा रन। देखो हन, यह रन मेरे ससुर हैंटन चू परिवार के मुखिया नन। क्या वन? वो चू परिवार के मुखिया हैं रन। मेरी बात सुनो। इसमें कन तुम्हारी नारी संहिता हन गु कियांशु इकावन मुझे भेजा हुआ वन उत्पीड़न मेल है। तुम आ ही गए, ये तुम्हारे लिए है। लू यानशु, मुझे धोखा मत दो। गु कियांशु कैसे तुम्हें मेल कर सकती है? उसका निमंत्रण फाड़ दो, बाहर निकाल दो। हाँ, शांत रहो। मुझे छोड़ दो। यांशु, ये 3 साल हमारे छू परिवार में तुम्हें तकलीफ हुई। आप क्या कह रहे हैं? ये सालों दादा और तुम्हारी मदद से ही मुझे सहारा। मुझे नहीं पता तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं। ठीक है, चलो अंदर बीवी का इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है। अंधेरे में रहने वाले, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। जो भागने को कहा वही करो, फिर शोर मचाओगे तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। पता करो यहाँ कहाँ है। नाराज हो आओ और मुझे चुनौती दो। तुम मिंगशेंग ग्रुप के ये चैनल। अरे ये शाओ कितना अच्छा है। सोचा नहीं था यहाँ तुमसे मिलूंगा। तुम कौन हो? मैं लूशी ग्रुप के लू यूनचुआन। भूल गए? हम दोनों स्कूल के साथी थे, हम दोनों क्लासमेट थे। ओह याद आया, स्कूल के दिनों में मैंने तुम्हें कम नहीं पीटा। मेरे पास काम है, बाद में बात करते हैं। ये शाओ हम स्कूल के साथी होने की वजह से देखो, तुम मुझे चू परिवार के जन्मदिन समारोह में ले जाओ। चू परिवार का जन्मदिन समारोह ऐसा कौन सा जगह है जहां कोई भी जाना चाहे तो जा सके? ये शाओ, मेरा आमंत्रण पत्र मेरे भाई ने छीन लिया। बस इस बार मेरी मदद करो। वही भाई हूं जो हर बार तुम्हें पीटता है मन, और हर बार तुम्हारी जगह खड़ा होता हूं रन। परिणाम स्वरूप मैं तुमसे भी कमजोर निकला, वही भाई हूं लन। हन वही है मन। बस तुम मुझे अंदर ले जाओ रन, और मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाऊंगा मन। मुझे नाटक देखने में दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें अंदर ले जाना है तो ठीक है वन। एक शर्त पर अरन, एक ही शर्त पर अरन। ये शाओ अब बोलिए कि सुना है बन तुम डिंगशेंग ग्रुप की जन लड़की से प्यार कर रहे हो नन। गु कियांशु को जन मुझसे मिलवा दो जन, और मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा जन। ठीक है ये शाओगन, मेरी गारंटी है मन। चलो रन। पिताजी मन, आज की व्यवस्था जन आपको पसंद आई? दिन अच्छी तो है रन, पर रन वेई को नहीं देखा रन। जल्दी से कॉल करो रन, उसे बुलाओ। वे कहती है नन वह काम पर व्यस्त है मन। आपके जन्मदिन समारोह से पहले नन वह जरूर पहुंचेगी। नहीं डन, अभी उसे बुलाओ। ठीक है मन, मैं अभी उसे फोन करता हूं रन। वेन, तुम कहां हो नन? जन्मदिन समारोह शुरू होने वाला है मन। आज यांशु भी हैंड्रेन, वह नीले सूट में हैंड्रेन। ठीक है मन, जल्दी आना जन। वे कहती है नन वह अभी अभी आ रही है मन। हाँ रन, ठीक है मन। चलो रन, यांशु के पास चलते हैं रन। यांशु दन। पिताजी नंद, दादाजी नंद। दादाजी देखिए नहीं, ये दृश्यपन मैंने सजाया है, कैसा लगा? एन हाँ रन, अच्छा है नन, बढ़िया रन। यांशु दन, मैं दादाजी को आराम करने ले जाता हूं रन। थोड़ी देर में मेहमान आएंगे रन, तुम उनका स्वागत करना। ठीक है वन, चिंता मत करो, यहाँ इंतजाम मेरे हाथ में है मन। सचमुच कहूं नन, भाई के हाथ वाकई सुंदर हैं, इसलिए तुम्हें दामाद बनना पड़ा। वास्तव में काम करते समय औरतों से भी अधिक सूक्ष्म है। लू यूनचुआन, तुम कैसे अंदर आए? ऐसे बेकार आदमी भी आ सकते हैं, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम्हारे ख्याल से क्या है मेरे प्यारे भाई?
मैं आज यहाँ आया हूँ तुम्हें बदनाम करने के लिए। अब तक खत्म नहीं हुआ। शोर मचाना उस दिन होटल में, अगर होटल मैनेजर ने तुम्हें रक्षा नहीं होती, मैं पहले ही चुका होता। चू फैमिली की बड़ी बेटी से वास्तव में कौन शोर मचा रहा है? चू फैमिली की बड़ी बेटी ने जो देखा वह तुम नहीं थे, बल्कि मैंने ही पेश किया था। चू और लू फैमिली का संबंध, खुद को ज्यादा समझो मत। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम तो बस एक दामाद बनने वाले बेकार हो। तुम्हारी माँ को ही बीमार रहना चाहिए। चुप रहो, कोई भी मेरी मां को अपमानित नहीं करेगा। मुझे छोड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, उसे नीचे ले जाओ, फिर उसे अंदर आने दो, उसकी टांगें तोड़ दो। हाँ। बेकार ही बेकार है। लू युनचुआन, तुम बेकार ये साधारण काम भी नहीं कर सकते। बाहर जाकर मर जाओ। ये तो डिंगशेंग ग्रुप की बेटी गु, बड़ी बेटी नहीं। मुझे याद है तुम मिंगशेंग ग्रुप के ये चेन हो ना। लोगों ने बहुत पहले बताया था। गु बड़ी बेटी के बारे में आज देखकर पता चला, वाकई राजकुमारी जैसी है। ये शायद तुम भी अच्छे लगते हो, या फिर चलो कहीं और बात करते हैं। ऐसा ही चाहता था। वही है लूजोंग। चू जोंग, आप यहाँ क्यों हैं? आपका आना बिल्कुल सही है, जल्दी आओ, मेरे साथ में पकड़ने चलो। आपका आना बिल्कुल सही है, जल्दी आओ, मेरे साथ में पकड़ने चलो। पकड़ना? किसको पकड़ना है? समझाने का समय नहीं है, जल्दी आओ। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा मूर्ख सवाल नहीं पूछना चाहिए था। यही लूजोंग है, दरवाजा तोड़ दो। चू जोंग, प्रेम की बातें मजबूरी में नहीं होती। अब जब ऐसी स्थिति है, छोड़ दो। छोड़ दो? शायद इन 3 सालों में मेरी गलती रही होगी। मेरे पसंदीदा व्यक्ति वह भी नहीं है। चलो चलते हैं। नहीं सोचा था चू जोंग का विवाह मेरे विवाह से भी बदतर है। लू यानशु, क्या तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने नहीं लिया? चोरी से सुनना पसंद करते हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? वह वही लू परिवार का बड़ा बेटा है जो छू परिवार में दामाद बनकर आया है। आज छू दादा का जन्मदिन समारोह है। मेरी सलाह है कि आप शांत रहें। जन्मदिन समारोह में क्या गलती है? हमारे डिंगशेंग ग्रुप का जन्मदिन समारोह में भाग लेने का हक है। क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? तो आपको लगता है आप दोनों ऐसा कर रहे हैं? अगर छू परिवार को पता चला तो वे क्या करेंगे? ठीक है, लू यानशु, तुम बहादुर हो। कियानशुई मत जाओ लड़का। तुम कौन हो? कियानशुई को हटाने का तुम्हारा क्या हक है? तुम भी निकल जाओ। बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? हाँ, मुझे पता है कि आप कौन हैं, एरन। बस मुझे यह नहीं लगा था, एरन, आप जैसी पहचान वाले इंसान एनगू कियानशुई के साथ ऐसा काम करोगे। एरन, चूतियान, वापस आने से पहले जल्दी से निकल जाओ। एरन। लू परिवार के बड़े बेटे हो ना? ठीक है बच्चे, एरन तुम मेरा इंतजार करो। और एन, वाकई दिल की बातें अजीब होती हैं। एन नहीं सोचा था कि चूतियान पर एन ऐसे इंसान को डॉक्टर एन पति के रूप में चुनेंगे। एन। wei.nn, तुम आ गई। एनएन। यानशु को देखा है? एरएन। नीले कपड़े पहने हुए उसे देखा। यानशु कैसा है? एरएन। पिताजी .nn, तुमने तो मुझे वाकई एरन एक अद्भुत पति चुना है। एरन। मैंने गलत नहीं कहा था। एरन। यानशु.nn वाकई भरोसे के लायक। एनएन अच्छा इंसान है। एरन, तुम दोनों अच्छे साथी होंगे। एरन। अच्छा इंसान .n। हाँ एरन, दादा के जन्मदिन समारोह में खुलेआम दूसरी महिला के साथ एन मिलकर काम कर रहे थे। एन वाकई अच्छा पति है। एरन। यह तो हो ही नहीं सकता। एरन, यानशु ऐसा इंसान नहीं है। एरन। पिताजी .nn, आप उनकी और बात मत करो। एरन, मैंने खुद देखा है। एरन, उन्होंने दूसरी महिला को लेकर दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाया। क्या? इसीलिए .nn शुरुआत में ही एरन बार बार चाहते थे। एरन मुझसे नहीं मिलना चाहते थे, पहले ही नई प्रेमिका ढूंढ ली थी। एरन। यानशु ऐसा नहीं हो सकता। एरन। पिताजी .nn, आप अपनी पुत्री की .nn बात पर भरोसा नहीं करते। मैंने फैसला कर लिया है।
एन उन्हें छू परिवार से निकाल दूंगी। एन हमने तो शादी पंजीकरण भी नहीं किया, वह मेरा पति नहीं बनने के लायक है। वेन, मैं यानशु की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ रन। पिछले 3 सालों में सिंचू परिवार में उसका प्रदर्शन मेरे और तुम्हारे दादा नेजन साफ देखा। हैनन, ऐसी संभावना हो सकती है किरण, देखो नन, तुम 3 साल घर पर नहीं थी बन, इसलिए यानशुगन ने ऐसीडन बुनियादी गलती की जन। पापा नन, अभी तो वही धोखा दे रहा है नन। अगर पिछले 3 सालों में से उसने तुम्हें और दादा को जन अच्छे से देखा नहीं होता यान, मैंने अभी लोगों के साथ चढ़ाई कर दी होती मन। ऐसा करो रन, जन्मदिन समारोह के बाद हन तुम दादा को लेकर मन गांव के बाग में जाओ रन, गर्मी बचाने के लिए नन, जब तक मैं इस मामले को रन सुलझा नहीं लेता न। वेन, इसमें कोई नन गलतफहमी जरूर है मन, तुम फिर से समझाओ वन। ये कैसी बातें हैंटन? यानशुदन, तुम कहाँ हो नन? पापा डन, मम्मी की बीमारी बदतर हो गई। हैरन, दादा के जन्मदिन का स्थलन मैंने पहले ही तैयार कर दिया है मन। यानशुदन, पिछले कुछ सालों में चू परिवार मेंशन तुम्हारी मेहनत हुई हैरन। पापा डन, आप क्या कह रहे हो नन? मुझे छू परिवार के प्रति आदर करना चाहिए। ठीक है वन, तुम अपना काम करो नन, जन्मदिन का काम जन, तुम्हें चिंता नहीं करनी है वन। अभिनंदन, छू परिवार के मुखिया का लहजारन थोड़ा अजीब लग रहा था खन। लू साबजना, आप ठीक तो हैं नमन? हारन, मेरे साथ क्या हो सकता है नन? आपने पूरी बोतलन शराब पी ली हेवन। आमतौर पर तोजन आपको शराब पीने से नफरत है नम। कुछ मामला है एनएन? आज गुआंग्यान कंपनियां ने दर्जनों अनुबंध भेजे नन, आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है मन। ठीक है वन। इन दर्जनों अनुबंधों में से लगभग सम्मिलित हैंटन गुआंग्यान कंपनी के बाहरी जन सभी सहयोग परियोजनाएं नन, वे वास्तव में जिन सब कुछ हमें दे रहे हैं हैंटन। ठीक है वन। कहाँ है एन? यहाँ है नन। ठीक है वन। मेरी आज दोपहर की बैठक है वन, सभी को रद्द कर दो। सभी को रद्द कर दो जन। गुआंग्यान कंपनी के एवं चू जनरल मैनेजर भी आएंगे रन। क्या आपने उनकी जन बैठक भी रद्द कर दी दिन? फिर बाकी सभी को रद्द करो रन, केवल चू जनरल मैनेजर को छोड़कर। हाँ डन। चूरन, चू जनरल मैनेजर एन, आप कब आए एरन? अभी पहुंची रन। लू जनरल मैनेजर इतने व्यस्त होते हैं फ्रेंड, फिर भी शराब पीने का मूड है मैन। और पता नहीं किसने नन कंपनी के सभी बाहरी जन प्रोजेक्ट मुझे दे दिए हैं। शराब पीना मानसिक ताजगी के लिए है नन। ताजगी ने ऐसा पहली बार सुना। हेवन, शराब पीकर ताजगी मिलती हेमन? तो लू जनरल मैनेजर का मतलब हन मुझे ही दोष देना है, तो मैं उन प्रोजेक्ट को रन वापस ले लूं सन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा कमाने का मौका खोना मूर्खता है नन। मैं आज यहाँ लू जनरल मैनेजर से एक बड़ी सहायता मांगने आई हूँ नन। बेझिझक कहिए नन। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी राय दें दिन। मैंने अपने पति से शादी पंजीकरण नहीं किया। हेवन, अगर तलाक लेना हो तो जन समझौता कैसे करें? एन, चूंकि पंजीकरण नहीं किया हैरन, कानूनी संरक्षण नहीं। हेवन, चू जान गई आप क्या करने की योजना बना रहे हैं हैंटन? मैं उससे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता नन, बस उस सेठन संबंध समाप्त करना चाहता हूँ लन। तो फिर जोड़ीदारी टूटने की तरह ने एक अन्य शांतिपूर्ण अलगावने का समझौता कर लेंगे न, ऐसे रन भविष्य में कोई किसी को परेशान न करें। ये सुझाव अच्छा है मैन, और आप ऐसे ना, आपका अपनी पत्नी से तलाक का मामला नन कैसा है नन? चूज यानवेन, ये मेरा घरेलू मामला है मैन। मुझे पता है ये आपका घरेलू मामला है रन, बस एक महिला हर दिन घर नहीं आती। ऐसी कोई लू यानशु जैसे रन अच्छे पुरुष के लिए नन इस प्रेम को बनाए रखने के लायक नहीं है नन। उस महिला की आंखें अंधी हैं रन। अगर मैं आपकी पत्नी होती मन तो मैं हर रोज घर आती गन। बस मजाक कर रहा था कन लू यानशु, इसे दिल पर मत लेना जन। लू यानशुगन, यहाँ एक और दस्तावेज है मैंने आपको देखना होगा डन। वो सन, मुझे याद आया कुछ चीजें हैंटन जोड़ना नहीं हेवन, मैं बाद में आऊंगा जन। वापस आओगे? मुझे सामग्री दो जन। गुआंग्यान ग्रुप के पूर्व रन सहयोगी भागीदार हम हमारी प्रिज्म टेक्नोलॉजी एंड भविष्य में सभी का संपर्क करेंगे। इस बात का चूज यान गई, आप बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे। ठीक है। कल मैंडन फेंग्यांग होटल मेंटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला हूं, उस समय चूज यान मेरे साथ शामिल हों। हम दोनों बाहरी दुनिया को स्थिति स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा।
मुझे पता है ये आपका घरेलू मामला है। बस अशन एक औरत रोजन घर नहीं आती है। ऐसा करना बिल्कुल अनलू साहब जैसे अच्छे आदमी के लिए ना इस प्रेम को बनाए रखने के लायक नहीं जन। अगर मैं आपकी पत्नी होती मन तो मैं हर रोज घर आती गन। नहीं डेन, ये सालों में चू परिवार ने मुझे अच्छा रखा हैनन। अगर चू परिवार का सहारा नहीं होता एन तो मेरी इतनी सफलता नहीं होती एन। हेलो नन। लू साहब नमस्ते, मैं चू जानवी कीजन वकील हूँ रन, आपको फोन कर रहा हूँ लानी, ये बताने के लिए किरण चू जानवी ने तलाक लेने का फैसला किया है मन। तलाक करके वो मुझे निकालना चाहती है मैन। हाँ लू साहब अजन चू जानवी ने कहा वन, आप लोगों ने शादी पंजीकरण भी नहीं किया जन और प्रेम भी नहीं है मन। आपने 3 साल चू परिवार में दामाद की तरह रहा है, वो आपको 5 मिलियन कावन चेक देने को तैयार है मैन, इसके बदले मेनजन इसके बाद चू परिवार और आप कानन कोई लेना देना नहीं होगा जन। उसे लगता है कि मैं लू यानशुगन सिर्फ पैसों के लिए रहता हूं एन। हेलो नन। इस वक्त फोन क्यों बंद? हेवन साफ है कि 3 साल वो घर नहीं आई है, फिर भी वो पहले ही गुस्सा हो गई नैन। ये कपड़ा कैसा है नन? बहुत सुंदर है वन चू साहब, ना आप कुछ भी पहने जन सब अच्छा लगता है नन। चू साहब आपका फोन रिन। कैसा है माँ वकीलन, वो मान गया? लू साहब ने बात करते हुए नन फोन रख दिया। जन चू जानवी आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही उनसे मिलकर ने इस मामले पर बात करूंगा। धन्यवाद माँ वकीलन, इस मामले को रन जल्द से जल्द हल करना है नन। समझा रन। ये बहुत सादा है, पहनकर बाहर निकलने पर शान नहीं आएगी। छू जोंग, क्या आप प्यार में पड़े हैं? मुझे कैसे लगता है आप लू कंपनी से वापस आने के बाद पूरे चेहरे पर खुशी छाई हुई है। हटो हटो, बकवास मत करो, जल्दी से एक और चुन दो। ओह, पापा आपको मेरी मदद करनी होगी। गू कियांशुई ने मुझे छोड़ दिया, मैं डिंगशेंग ग्रुप से जुड़ नहीं पाया। ये गू कियांशुई तुम्हें गू परिवार में दामाद बनने के लिए नहीं भेजी थी? उनके परिवार ने ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब लू यानशु की वजह से है। उसने मुझे गू परिवार के जन्मदिन समारोह में बदनाम किया और कियांशुई का काम खराब कर दिया। ठीक है, बड़े आदमी रोते हुए ऐसा कैसे दिख सकते हो? उठो। पापा अब क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल जाता हूँ उसकी माँ से मिलने। कोई फायदा नहीं पापा, मैंने पहले ही अस्पताल के डॉक्टर चेन से पूछ लिया है कि किसी ने पहले ही लू यानशु की माँ को ले लिया है। अब कोई नहीं जानता उनकी माँ कहाँ रहती है। अच्छा लू यानशु, ये घर का नाश करने वाला, मुझे इसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। पापा कल फेंगयांग होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुना है चू परिवार की बेटी भी इसमें शामिल होगी। चलो हम भी जाते हैं और चू परिवार को माफी दे देते हैं। ऐसी अच्छी बात, जाना है, जरूर जाना है। उस समय मैं जरूर चू परिवार की बड़ी बेटी के सामने लू यानशु की शिकायत करूंगा। उसे दिखाऊंगा कि लू यानशु कैसा इंसान है। पापा देखिए, ये फेंगयांग होटल है, सिर्फ 3 साल में पूरे यूनजो का सबसे उच्च स्तरीय होटल बन गया। चू परिवार के होटल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारे लू परिवार का होटल कब यूनजो में नंबर 1 बनेगा, बस वह दिन आ जाए। पापा जब मैं गू कियांशुई से शादी कर लूंगा तब डिंगशेंग ग्रुप और हमारा लूशी ग्रुप मिलकर पूरे यूनजो में बेजोड़ हो जाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे पिता को बस इसी दिन का इंतजार है। चलो। दोनों महोदय रुक जाइए, आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते। प्रवेश वर्जित है। क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? जानकर भी रोक रहे हो? हटो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपकी पहचान जानने के कारण ही दोनों प्रवेश के अयोग्य हैं। आज मैं चू परिवार की बेटी से सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ। अगर समय बर्बाद हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? माफ कीजिए, लेकिन आपको होटल में प्रवेश से रोकना ही मेरा कर्तव्य है। आप होटल चलाते हैं तो ग्राहकों को क्यों रोकते हैं? लू यानशु, ओ कृतज्ञ, क्या तुमने ही चुपके से उसे हमें रोकने के लिए कहा है? लू यानशु, सामने आ कमीने। लू यानशुगन, तुम मेरे पास आओ गन, नहीं तो मैं तुम्हारी गंदी बातें सबको डन चू परिवार को बता दूंगा जन। और चू परिवार तुम्हें वन बाहर निकाल देगा जन। अगर तुम फिर से न शोर मचाओगे रन तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा हन। लड़की रन, ये लू यानशुगन। तुम्हें कितने पैसे दे रहा है नन? तुम इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो नन और हमें रोक रही हो नन। सुनो वन, चू परिवार उसे नहीं रखेगा जन। इस दामाद कोरन जो ससुराल में रहता है मन, उसकी बातें सुन। बेकार होंगी नन। ठीक है मैं उनसे बात मत करो लन। चलो डन, रुको दन, तुम अंदर नहीं जा सकते। लू साहब जन बहुत अच्छा काम किया जन,
फेंगयांग होटल तुम्हारा है ना, स्वागत नहीं करता जन जाओरन, स्वागत नहीं हन। तुम कहते हो नहीं तो नहीं जन, तुम कौन हो दन चू जानवई को सब बता दूंगा जन, ताकि वह तुम्हें बाहर निकाल दे रन। तुम कहते हो मैं कौन हूँ, रैन अभी बताता हूँ। रैन ये होटल एनन मेरा हैनन। क्या मैंने गलत सुना गन? तुम कह रहे हो ये फेंगयांग होटल नन तुम्हारा हैमन लू यान शुगन, तुम्हें झूठ बोलने से पहले वन। सोचना चाहिए न, तुम बदमाशान न बड़ी बातें करते हो न आंखें नहीं झपकाते न, तुम्हें पता है येंगन। होटल किस दर्जे का हैनन? तुम बदमाश हन गु की अंशुई, इस समय हन तुमसे क्यों नहीं मिली जन, तुम्हें पता है वन? होटल किस दर्जे का है? तुम्हारा क्या मतलब है लुयांशु? तुम यहां आओ। अरे बदशगुन, मोबाइल ऑफिस में छूट गया। तलाक की बात एक दिन के लिए फिर से रुक जाएगी। लू साहब, बहुत दिनों बाद। चू चू साहब, क्या आप पहचान नहीं पाए? चू साहब का आज का ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है। सोचा नहीं था कि लू साहब किसी की तारीफ भी करते हैं। धन्यवाद। आप दोनों यहाँ क्या गुप्त बातें कर रहे हो? मुझे भी सुनाओ। लिन शियाओ शियाओ, तुम भी यहाँ क्यों हो? नहीं लू साहब, तुम्हारा ये थोड़ा बहुत अनादर है। वे यहाँ हो सकती है, मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम्हें लगता है वाकई मैं सिर्फ एक शराब की दुकान की मालिक हूँ? क्या घर में कई सारे खदान हैं? लिंशे ग्रुप की बेटी। क्या अब पता चला मेरे घर में खदान है? पहले एक पेग भी नहीं पिलाया था, आज इस पेग को तो ठीक से पिला दोगी ना? मैं लू साहब की तरफ से पीता हूँ। छू जानवई, तुम क्या कर रही हो? बस एक पेग है, इतनी कंजूस मत बनो। मैं डरता हूँ कि तुमने लू साहब को जहर दिया होगा। हाँ छू जानवई, तुम बहुत कुशल हो लू साहब। मैं तुमसे कहता हूँ वे ने तो सारे रिश्ते तुम्हारे लिए पेश किए। हमारे लिंच ग्रुप सहित रुको, तुम्हें मेरे साथ एक पेग पीना होगा भाई। बाब भाई, तुम और वे इतना करीब आ गए हो, मैं तुम्हें भाई कहूँ, अजनबी तो नहीं लगता? लू साहब, शियाओ शियाओ उसकी इसी खूबी है, तुम अजनबी मत समझो। क्या मैं तुम्हारा दोनों का दोस्ती का समय खराब नहीं करूंगा। जल्दी चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अलविदा लू साहब, बाद में मिलेंगे। लू साहब, माफ करना, श्याओ श्याओ का चरित्र ऐसा ही है, बहुत बेपरवाह। तुम इस पर ध्यान न दो। कोई बात नहीं। ओह हाँ, अस्पताल का मामला, मैंने विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट बनाया है, कल जरूर जाना। धन्यवाद चू साहब। कोई बात नहीं। चू साहब, आपका काम खत्म हो गया? लू साहब, मेरे निजी मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हो। ओह नहीं, बस पूछ रहा था। मैंने वकील से संपर्क किया है इसे संभालने के लिए, बस उसका जवाब नहीं आया। पता नहीं मानेगा या नहीं। तो तुम क्या करने वाली हो इस मामले को? जैसा तुमने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका पैसा, बस उसे बाहर निकालो। बस वकील भी उसे नहीं मिल पाया। आह, पापा की गलती है, उन्होंने मेरे लिए ऐसा पति चुन लिया। शायद वह सच में व्यस्त हो। व्यस्त है मिस्टर लू, उस दिन तुम भी वहां थे जब पकड़ा गया था। मैंने दरवाजा तोड़ना चाहा, शायद अभी वह किसी लड़की से मिल रहा है। ठीक है, छोड़ो, इस बारे में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चलो। हाँ। क्यांशुई, दरवाजा खोलो। क्यांशुई, क्यांशुई, मुझे पता है तुम घर पर हो। क्यांशुई। कौन है? मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। ये चेन, तुम यहां कैसे? तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम क्यांशुई के घर कैसे? क्या मतलब है उसका घर? सिर्फ तुम आ सकते हो, मैं नहीं कर सकता। ये चेन, तू बदमाश, तुमने कैसे हिम्मत की क्यांशुई के घर में? तुमने मेरी लड़की छीनी। हट जाओ, मेरे साथ लड़ने की हिम्मत। मरना चाहते हो? मैं लड़कियों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करता। गु क्यांशुई ने, छोटी सी लड़की ने खुद मुझे फंसाया, मुझे बस उसे मनाना पड़ा। ये चेन, तुम बेशर्म हो। गु क्यांशुई कहाँ है? गु क्यांशुई, तुम बाहर आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता मेरी दोपहर की नींद की आदत है। गु क्यांशुई, ये क्या हुआ? ये चेन यहाँ कैसे है? लू युनचुआन, तुम मेरे साथ खत्म हो गई। ये चेन तुमसे कहीं ज्यादा बलवान है। गु क्यांशुई, तू औरत, तुम बेशर्म हो।
क्या बकवास कर रहे हो और गाली देते हो? तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। प्रिय, उसे मत ध्यान दो। वह सुनना चाहता है, फिर उसे बाहर से सुनने दो। प्यारी, चलो। लू यांशु, तू बदमाश, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में पड़ा हूं। मेरे साथ जो कोई भी बदशगुनी करेगा वह मरेगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रहा। आगे से हमारी गुआंग्यान ग्रुप की सारी बाहरी परियोजनाएं तुम्हारे हाथ में होंगी प्रिज्म टेक्नोलॉजी के। चिंता मत करो स्वामी चू, हम परियोजना को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। आसमान अंधेरा हो रहा है, साथ में खाना खाते हैं। चू जियानवेन, आज शायद नहीं हो पाएगा जन, थोड़ी देर में थोड़ा काम है नन। तुम्हारा तलाक का मामला है क्या वन? ये औरत इतनी जल्दी क्यों? हैनन, एक अच्छे पति को रन घर से बाहर करना है क्या वन? ऐसा करो रन, तुम मेरी कार में बैठो, जियांशुई तुम्हें छोड़ देगी नन। आज वाकई नहीं हो पाएगा इन। धन्यवाद चू जियानवेन। सावधानन। सुरक्षा जन चू जियानवेन, आपकी पहन ऑन। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चू जियानवेन, तुम इतने मूर्ख कैसे होना? उसे मारना मेरा ही था फन। लू साबस ने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ वन। लू यांशुगन, सब तुम्हारी वजह से है नन। तुमने कियांशुई को मेरे पास से ले गए गायन, सब तुम्हारी वजह से है नन। सब तुम्हारी गलती है मन। लू यूंचुआनखन, तुम मेरे प्यारे हैं। पुलिस बुलाओ, इसे जेल में डाल दो यहाँ। हारन, मुझे छोड़ दो जन्म। ठीक है वन, कोई बात नहीं है, तुम्हें ठीक होना ही है वन, मेरी बात मानो लन। लू साबस ने ठीक है वन, हमेशा से तुमसे कुछ कहना था फन। बोलो रन, मैं सुन रहा हूं। होश में आओ गन, जागो नन, एम्बुलेंस बुलाओन। चू जियानवेन। तुम्हें कुछ नहीं होगा जन। मरीज को मेरे हवाले करो ना, जल्दी से डॉक्टर लियांग को बुलाऊं। हाँ, उसे बचाओन डॉक्टर चेनहन, उसे बचाओन शांति रन। डॉक्टर चेनहन। लू साहबज, चू जियानवेई को कुछ नहीं होना चाहिए नन। अगर उसे कुछ हुआ तो जन पूरी कंपनी ढह जाएगी। एन चू जियानवेन। डॉक्टर चेनहन, उसे कुछ नहीं हुआ नमन। डॉक्टर चेनहन, उसकी हालत कैसी है मन? मरीज बाहर आ गया, हैनन होश में आ गया, हैमन। धन्यवाद अनन। इन दिनों नैन उसे अधिक स्वादिष्ट भोजन बनाई नन, ऐसा करने से नन वह जल्दी ठीक होगी। तुम हंस कैसे सकते हो एन? तुमने मेरे लिए चाकू को रोका वन, तुम्हें खुद की परवाह नहीं है? मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने, ऐसा लगता हेवन शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी वन। तुमने अपने शरीर से मेरे लिए चाकू को रोका वन, चूझों की कृपा है। मैं आगे कैसे चुका सकता हूँ एन? मैंने तुमसे कभी चुकाने को नहीं कहा जन। ठीक है वन, बीते दिन ने याद है तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ था ना? हारन, क्या बात थी एन? मुझे याद नहीं है, शायद मैंने बेहोशी में कुछ कहा था फन। ठीक है वन, तो तुम क्या खाना चाहते हो? मैं लाऊंडन। लू जोंग, आपको परेशान नहीं करना चाहिए नन। हमारी चू जोंग को चिकन सूप पसंद है नन। ये मैंने अभी अभी उनके लिए नन ताजा पकाया है नन। थोड़ी देर में वह सीधे पी सकती है टन, है ना चू जोंग एन? मैंने तुमसे कहा था कि पकाओ एन। लू जोंगरन, हमारी चुन चू जोंग का शरीर कमजोर है मन। आगे चिकन सूप पीने की जरूरत हो सकती है मन, और अधिक पोषण की जरूरत है मन। अगर मैं आगे बहुत व्यस्त हो जाऊं नन, तो आपसे गुजारिश है नन, चू जोंग के लिए अधिक बार चिकन सूप पकाएंगे सन। कोई समस्या नहीं, चूजोंग ने मेरे लिए चोट लगी है, ऐसा करना उचित है वन। ताजा चिकन सूप है चू जोंग, मैं आपको खिलाता हूँ रन। लू जोंगरन, नहीं तो आप ही खिला दीजिए। मुझे अचानक याद आया रन, कंपनी में कुछ काम है नन, कृपया नन। जियांग शोइनन, यहाँ हूँ रन चू जोंगरन। कंपनी के दस्तावेज ले आओ, इस दौरान मुझे अस्पताल में काम करना है। हाँ, वैसे भी लूजी यहाँ है, कुछ बातें हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। छूजी, आपने तो मेरी तारीफ कर दी, ये मेरा कर्तव्य था आपसे सीखने को। अरे वाह, मैंने आज तक छूजी को ऐसे तारीफ करते नहीं देखा है।
याद आया कंपनी में काम है, मैं चलता हूँ। लूजी को परेशान कर दिया और मेरी इस बीमारी की देखभाल करनी पड़ी। ऐसा मत कहो। अगर तुमने मेरे लिए चाकू को नहीं रोका होता तो यहाँ लेटा होता मैं। चलो चिकन सूप पियो। चिकन सूप भी खत्म हो गया। थोड़ी देर में जियांशुई वापस आएगी या फिर लूजी पहले ही जाएं। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, तुम्हारे कुछ काम भी कर सकता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, गुआंगयान ग्रुप के गुप्त दस्तावेज मैं कभी नहीं देखूंगा। ठीक है, ऐसा सोचा नहीं था। ये आदमी इतना समझदार है। मेरे पिताजी को क्या दिखता होगा? मुझे ऐसा पति क्यों नहीं चुना? छू जी, ये 2 दिन का सामग्री है, कंप्यूटर भी यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, तुम पहले कंपनी जाओ, यहाँ लूजी हैं। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है छू जी। गुआंगयान असल में यूनजो की सबसे बड़ी कंपनी है बॉस, बीमार होने पर भी काम कर सकता है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? छोड़ो, बाहर जाने के अलावा मैं लगभग कंपनी में ही रहता हूँ। वो अभी तुम अच्छी तरह से आराम कर सकते हो। तुम्हें भी पिछली रात अच्छी तरह से नहीं सोया? चलो थोड़ी देर सो जाओ, वो फाइलें मैं संभाल सकता हूँ। नहीं, तुम आराम करो। ऐसे अच्छे आदमी पूरे यूनजो में शायद दूसरा नहीं होगा। कैसे कोई इसे छोड़ सकता है? छू जियानवे, मुझे लगता है कि यह अनुबंध थोड़ा समस्यात्मक है। देखो, क्या सहयोग बंद कर दें? तुम्हारी तरह? ये गुआंगयान ग्रुप का आंतरिक सामग्री है और हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है। देखो, क्या इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए? जब से तुमने फैसला किया मेरे लिए काम करने का, मैंने तुम पर 100% भरोसा किया है। तुम कैसे काम करते हो, मैं तुम्हारी तरह ही करता हूँ। ठीक है, तो छू जियानवे, धन्यवाद। चू जियानवे, समझौता तैयार हो गया है। ठीक है, मुझे पता है, सीधे अस्पताल ले आओ। बिस्तर पर पड़े पड़े भी ना काम कर रहे हो। यही कारण है कि गुआंगयान ग्रुप यूनजो में हर कंपनी से आगे है। लूजोंग, मुझे थोड़ी देर में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। तुम कल से अभी तक खाया भी नहीं है। चलो पहले खाना खा लो। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ। मेरा फोन अभी भी कंपनी में है। ठीक है, तो आराम करो। ये फाइलें अगर इतनी जल्दी नहीं है, मेरे वापस आने के बाद तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। चू जियानवे, तलाक समझौता आपके मोबाइल पर भेज दिया है, बाद में आप देख लीजिएगा। धन्यवाद माँ वकील। इस मामले में मुझे प्रक्रिया नहीं चाहिए, सिर्फ नतीजा चाहिए। समझ गया। ऐसे जल्दी वापस कैसे आ गए और फल भी लाए? मैंने अभी अभी छोड़ा था। चू जोंग, लगता है हालत बहुत अच्छी है। ये फल रास्ते में ही खरीद लिए। देखिए, आपको पसंद आने वाला कुछ है। सोचा नहीं था इतना ध्यान वाला है। चू जोंग को क्या हुआ? ऐसे खुश क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे वकील ने अभी फोन करके कहा अब मैं आधिकारिक तौर पर तलाक कर सकता हूँ। आप भी इन दिनों तलाक कर रहे हैं? हाँ, वैसे भी कोई जज्बात नहीं था। आप भी इन दिनों। हाँ। तो बड़ी मुकम्मल बात है। हमारे सहयोगी होने के नाते तलाक के दिन भी मिलते जुलते हैं। तो ये आपने अभी कहा था तलाक की बात एक हाँ, ऐसा ही है। आपने आराम किया। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखता हूं। आप अभी भी कैसे देख रहे हैं? ये परेशानी वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से आपको जल्दी से संभालना चाहिए। थोड़ी देर पहले आप सो गए थे तो मैंने जगाया नहीं। मुझे दिखाइए।
इस कंपनी के साथ हम 2 साल से काम कर रहे हैं। पहले से ही वे काम को टालते आ रहे हैं। अब तो और बदतर, पूरा काम अगले साल तक टाल दिया है। ये मामला बोलने की शक्ति रखने वाले नन संभालने के लिए मैं जियांग शुई को कॉल करता हूँ रन। जियांग शुइनन, तुम तो बस एक छोटे सचिव हो नन, चाहे वहां पहुंच जाओ रन, लेकिन लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। तो किसे भेजें? एन या फिर तुम अगन मेरी जगह चलो डन। ठीक है, ये कंपनी हमारी कंपनी केवल जियांगचेंग शाखा के साथ सहयोग करती है। मैं अगर मैं जाऊं डैन तो बात आसानी से बन जाएगी। आपको बहुत परेशानी हुई लूसाबज। चू साहब बहुत अलग थलग कर रहे हो नन, मेरी माँ के लिए विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट बनाने से नन लेकर मेरे लिए चाकर खड़े होंगे नन। ये सब मेरा तुम्हारा कर्ज है नन। सब दोस्त हैं नंगन, भविष्य में अच्छा सहयोग है। समय बहुत बीत चुका है, ये मामला टाला नहीं जा सकता है। ऐसा करो ना, मैं पहले जियांगचेंग जाता हूँ रन। रास्ते में सावधान रहना। हल्लो नन। लू साहब मैं हूँ रन। आप और चू परिवार की बड़ी बेटी कावन तलाक समझौता नन तैयार हो गया है। आप अभी कहाँ हैं एनन? अभी मुझे बाहर जाना है नन, थोड़ा इंतजार करो नन। चू साहब मैंने आपके पति से संपर्क किया है रन, लेकिन उन्होंने कहा कि वे बाहर जाने वाले हैं रन, थोड़ा इंतजार करो रन। ये आदमी क्या ऑन कर रहा है मन? हर बार उसे बुलाते ही वह व्यस्त होता है मन। चू साहब अब क्या करें? फिर उसके वापस आने पर हस्ताक्षर करवाएंगे रन। जी डन। लू साहब आप वापस आएंगे। मैं बाहर जाता हूँ रन, कंपनी में कोई जरूरी बात है, मुझे तुरंत बताना चाहिए। लू साहब अभी एक बड़ी बात है मन। कौन? लू होंग ने पूरी लूशी ग्रुप को रन बेच दिया है। अभी वे देश से बाहर चले गए हैं रन। क्या उन्होंने लूसी बेच दिया? किसको बेचा? वो किसको बेचा? गुआंग्यान ग्रुप जन लूशी को सीधे खरीद लिया जन। चू जोंग की कंपनियां। हाँ नन, परन गुआंग्यान ग्रुप नेवन लूशी के सभी संपत्तिगन सबको हमारी जन कंपनी को दान कर दिया जन। इसका मतलब हन चू जोंग ने करोड़ों खर्च किए नन, लूशी को सीधे खरीद लिया जन और आपको दे दिया जन। जल्दी से गुआंग्यान ग्रुप के लिए नन एक चेक जारी करें जन। मैंने कर दिया जन, परन गुआंग्यान ग्रुप के लोग नहीं ले रहे नन, कहते हैंटन लू जोंग आपजन खुद गुआंग्यान आइंटन। चेक मुझे दे दो जन, मैं खुद चू जोंग को दूंगा जन। ठीक है, वो अभी लेने जाता हूँ लन। अंदर मन। फूल और फल क्यों खरीदे अन? चू जोंग ने अच्छा काम किया रन, मैंने एक फूल खरीदा रन, गलत तो नहीं है रन? तुम्हें पता चल गया रन। जो मिंग ने मुझे सब कह दिया जन, पर ये बड़ी भेंट जन मैं नहीं ले सकता नन। यहाँ एक 30 करोड़ का चेक है मन, चू जोंग ले लीजिए। आपने हमारे गुआंग्यान को रन इतना फायदा पहुंचाया रन, ये हमारी तरफ से रन आपको दी गई भेंट है रन। पर रन पर कुछ नहीं है, जो दे दिया उसे रन वापस लेना ठीक नहीं है रन। ठीक है वन, इसे रन शोध निधि मान लेंगे, भविष्य में पैसा पाएंगे, हम सब मिलकर बांटेंगे रे। पैसा आपके पास है रन, आप जैसे खर्च करेंगे ऐसा करेंगे सन। मैं एक फोन करूंगा ना। हेलो नन, मम्मी जन। यानशूरन कहाँ होनन व्यस्त होनन? मम्मी जन, मैं अस्पताल में हूँ रन, नहीं व्यस्त हूँ। अस्पतालन तुम अस्पताल में कैसे नन? वेवे कहाँ है नन? वे नन, तुम किस वे की बात कर रहे हो नन? बेवकूफ लड़काजन, वेवे तो तेरी पत्नी है नहन। और कौन सी वेवे नन? क्या तुम जानवी की बात कर रहे हो नन? मैं यहाँ हूँ रन। क्या तुम वेवे होनन? जल्दी से वेवे को फोन दो जन, मैं उससे 2 बातें करना चाहती हूँ लैन। आंटी जी नमस्ते। मिलती है नन, बहुत मिलती है मन। आंटी जी रन आपका बदहाली में सुधार हुआ क्या उन? आंटी जी को कुछ नहीं हुआ वन, ऑन ऑपरेशन सफल रहा जन। वे नन, तुम और तुम्हारी मांचन एक ही मोल में ढली हुई ढाल से निकली हुई नन। क्या आप मेरी माँ को जानती हैं जन? बेवकूफ लड़की रन, मैं और तुम्हारी माँ परस्पर घनिष्ठ मित्र थे बसशन, उनकी बीमारी जल्दी ही उन्हें ले गई। तुम छोटी थी तब तुम्हें कितनी बार गोद में लिया जन। ऐसा मामला था कन? वे नन, हमारे घर का वह बदशगुनी लड़का नन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा जन? तुम दोनों अच्छे से रहना उन, अगर वह तुम्हें परेशान करें मुझे बताना जन, मैं उसे पीट दूंगी। नहीं धन आंटी जी धन, वह अच्छा इंसान है नन। ठीक है मन, ये अच्छी बात है वन, बस तुम जवान लोग नन अच्छे से रहो, हम जैसे माता पिता रन संतुष्ट रहेंगे हैं। हाँ ठीक है वन, समझ गई।
महाजन, तुम अपना ध्यान रखना। ना क्या कहना चाहती हो? जो मिंग से कह देना वन, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा जन तुम्हारे पास आऊंगी। माँ को कुछ नहीं हुआ वन, तुम वेई वेई का अच्छे से ध्यान रखना। बेवकूफ लड़का जन, वेई वेई अच्छी लड़की हेवन मुझे दिख रहा। हेमन वो तुम्हें पसंद करती। हेमन तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना, सुना? ठीक है माँ, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, किसी दिन मिलने आऊंगी। मैं अभी करती हूँ। मुझे वेई वेई से 2 बातें करने दो। अरे ये शरारती लड़का। आंटी ने अभी गलत व्यक्ति को पहचान लिया क्या? उन्होंने तुम्हें मेरी उस कभी न मिली पत्नी समझ लिया। ऐसी बात थी, उन्होंने कहा वेई वेई, तुम्हारी पत्नी का प्यार का नाम भी वेई वेई है। मिस्टर चू का प्यार का नाम भी वही वही है। हाँ, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मेरा नाम चू जियान वेई है, प्यार से मुझे वेई वेई कहते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी का नाम भी मेरे जैसा है? दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? हाँ, सचमुच बड़ा संयोग है। अच्छा, मैं उससे नाम कैसे मिल गया? मैंने भी नहीं सोचा था। सुनो, मुझे एक कॉल आ रही है। हेलो मिस्टर लू, मैं वकील माँ हूँ, पहले आपसे संपर्क किया था। क्या आप वापस आ गए हैं? बताइए। तो आपके पास कब समय होगा तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने का? समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ, मुआवजे के पैसों की भी परवाह नहीं, लेकिन मेरी शर्त है वह व्यक्तिगत रूप से आए, दोनों पक्ष आमने सामने हस्ताक्षर करें। ठीक है, मैं ये बात उन तक पहुंचा दूंगा। तो ठोस समय और स्थान कैसे तय करें? कल दोपहर 3 बजे फेंकियांग होटल के बगल वाली कैफे में बिना मिले नहीं लौटेंगे। ठीक है, बिना मिले नहीं लौटेंगे। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक फल छील देती हूँ। मिस चू, वह पक्ष मुआवजा छोड़ने को तैयार है, लेकिन आपसे मिलने का अनुरोध किया है। कल दोपहर 3 बजे कैफे में मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। कल मैं यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, कुछ काम है जिसे मुझे निपटाना है। तुम अपने काम से काम रखो। कल मैं शियाओ शियाओ को बुला लूंगी। मेरा घाव लगभग ठीक हो गया है, चल फिर सकती हूँ। शायद यही जगह है। वह व्यक्ति कितना परिचित सा लग रहा है। वही है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वह और हमारी छू प्रमुख का कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे वे जल्दी देखो, वह व्यक्ति कौन है? तुम्हारी आंखें तो अच्छी हैं, जल्दी देखो वह आदमी कौन है? प्रमुख लू, वह यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, शायद पहले जाकर अभिवादन कर लें। प्रमुख लू, क्या वह लू यानशू नहीं है? छू प्रमुख मिश्रा, जिससे तलाक चाहती थी। क्या कहा तुमने? छू प्रमुख, कहीं तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती? वही लू यानशू है। क्या तुम कह रही हो कि लू यानशिउ ही वेई वेई का पति है? हाँ, तुम दोनों ने शादी का पंजीकरण तो नहीं करवाया, लेकिन एक दूसरे को तो जानते ही होंगे। वह क्या वही है जिसे मैंने कभी अहमियत नहीं दी? पति वही प्रमुख लू है? नहीं, वेई तुम्हारे पास तो अपने पति की तस्वीर होनी चाहिए। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने यानशू को खो दिया तो मत कहना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। पापा, आज का समय बहुत देर हो चुका है, मेरे पास थोड़ी देर बाद एक अन्य बैठक है। मैंने जियांग शुई से कहा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। अरे तुम आज वैलेंटाइन डे है, मैंने एक उच्च श्रेणी का प्रश्न किया है, एक साथ जाओगे? फुर्सत नहीं है। आज आपके साथ है, तुम अकेले विदेश में हो, वहां कैसे है? ऊब गया हूँ। वाकई वही है, मेरे पिता की तरफ से मेरे लिए जो पति की व्यवस्था की गई वह लू यानशू ही थे। नहीं वेई तुम्हारा खुद का पति कौन है ये नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कभी नहीं सूझा दुनिया में कहीं और ऐसी बदशगुन बात। छू यान, ये विवाह तुम अभी भी तोड़ोगे? छू यान,
ये विवाह तुम अभी भी तोड़ोगे? क्या तोड़ूं? इतना अच्छा आदमी मैं आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाथ से अभी उन्हें बता दो ये विवाह मैं नहीं तोड़ूंगी। उन्हें परिवार पंजीकरण पुस्तक लेकर आने दो। हम विवाह कार्यालय में मिलेंगे। समझ गया। नहीं वही वही, तुम यहाँ पर चेहरा बदल रही हो। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा पति वही है। लू यांशु, वकील माँ चू जानवी कहाँ है? हे लू यानशु, चू जानवे कहती हैं ये विवाह वह तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अलग नहीं। वह कहती है अलग हो जाओ तो अलग कहती है, नहीं तो नहीं। वह मुझे क्या समझती है? श्रीमान लू, आप मेरी बात सुनिए। मिस एसवी कहती हैं वह तलाक नहीं लेना चाहती और मुझे आपको यह संदेश देने को कहा। कृपया परिवार पंजीकरण पुस्तक लेकर नागरिक मामलों के ब्यूरो के बाहर उनका इंतजार करें। वह आपसे विवाह पंजीकरण कराना चाहती है। क्या वह मुझे मंगला बना रही है? क्या जब चाहे तब तलाक लेना चाहती है और जब चाहे तब नहीं लेना चाहती, और मुझे नागरिक मामलों के ब्यूरो के बाहर इंतजार करने को कहती है? 3 साल पहले मैं नागरिक मामलों के ब्यूरो के बाहर उसे इंतजार करते हुए किया, आपको पता है। देखो उसे कितना गुस्सा आया है। ऐसे गुस्से में भी इतना प्यारा कैसे लगता है? फिर भी मुझे उसे फोन करके समझाना चाहिए। हेलो। चू जानवी, तुम कहाँ हो? हेलो बोलो चू जानवी। वही है। चलो देखते हैं तुम कैसे समझाती हो। चलो अब साफ हो जाएगा। हेलो। हेलो, ये सब क्या है? चू जानवी अभी कहाँ है? वह मुझे मंगला बना रही है? क्या वह 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 बहुत बढ़िया। तुम दोनों बहुत बढ़िया हो। मैं यहां हूं। लू यानशु, मैं आ गई। चू साहब। ये सब क्या है? मैं ही चू परिवार की चू जानवी हूं। 3 साल पहले आपके साथ विवाह पंजीकरण कराने वाली मैं थी। जो नहीं पहुंची वह मैं थी। जिसने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया वह मैं थी। जो हमेशा आपसे तलाक चाहती थी वह भी मैं थी। अरे वाह, तुम दोनों में गड़बड़ी हो गई थी। वेई वेई को अब तक पता नहीं था। असल में उसके पति प्रसिद्ध लू जोंग हैं। तुम्हें भी पता नहीं था कि चू जोंग असल में चू परिवार की बेटी हैं, बड़ी बेटी चू जियानवेई। तो ये सब गलतफहमी थी इस बात को जानने से पहले कि वह तुम हो। मैं वाकई उस कथित पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जब पता चला कि वह तुम हो तो मुझे पछतावा हुआ। नहीं, मुझे समझने दो। यानी मुझे भी तलाक चाहिए, तुम्हें भी तलाक चाहिए, ऐसा मतलब हम दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बिल्कुल सही। इसीलिए मेरी माँ तुम्हें जानती है। तुम वाकई छू जानवई हो। मुझे लगा कि मेरी और तुम्हारी पत्नी के नाम एक जैसे हैं। ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैं जिसे इतना डांटती थी वह मेरा ही रूप था। तो अब तलाक होगा? क्या तलाक? तुम्हारी अगली जन्म में भी मेरे साथ तलाक सोच मत करना। 3 साल पहले ना लिया गया विवाह पंजीकरण, आज चलो उसे पूरा करते हैं। वो मुझे सोचने दो। क्या मैं चलो अभी